श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भक्तराज प्रहलाद का दिव्य चरित्र, जो भगवान श्री वासुदेव की भक्ति से अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आज उनकी पावन चरित्र का सभी चित्त लगा करके श्रवण करिए। प्रहलाद जी के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु दो भाई थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यपु, जो दिति के संतान थे। जैसे भगवान श्री विष्णु ने वार्य अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। आज उसने सोचा कि आज मैं तप करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लूंगा जिससे मैं विष्णु को भी जीत लूं, पूरी त्रिलोकी को जीत लूं। और तप करने के लिए कहा गया? मंदराचल पर्वत पर। मंदराचल पर्वत पर जाकर के तप करने लगा। ऐसा तप हिरण्याकश्यपु ने किया कि एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के आकाश की ओर देख करके हाथ उठा करके तप करते समय उसके अंग हिलते थे और लगातार सूर्य की तरफ देखता था। ऐसा तप करते करते उसको 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके सिर से अग्नि की लपटें उठने लगी, धुएं से आकाश भर गया, पृथ्वी डगमगाने लगी। उसके कठिन तप के प्रभाव से नदी, समुद्र, पर्वत जलने लगे। बढ़ती हुई वह ज्वाला जब देवलोक तक पहुंची तो इंद्र आदि देवता भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के चरणों में आए। ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, इस दैत्य के तप से पूरी त्रिलोकी संतप्त हो उठी है, कुछ करिए ब्रह्मदेव। तब ब्रह्मा जी देवताओं के वचन सुन करके उसके पास गए जहां हिरण्यकश्यपु तप कर रहा था और बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरी घनघोर तपस्या से प्रसन्न हूं। जो चाहते हो वर मांग लो, मन वांछित वरदान तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर अपने कमंडलू से जल छिड़का। तब हिरण्यकश्यपु का जो शरीर दीमक लगने से जर्जर हो चुका था, उस जल के पड़ते ही शरीर पूर्ववत बलवान हो गया, पुष्ट हो गया। तब उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, आप समस्त जड़ चेतन को उत्पन्न करने वाले हैं, आप अनंत सर्वज्ञ है। आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दे कि आप द्वारा बनाए हुए मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, गंधर्व, नाग आदि मुझे न मार सके। मेरी मृत्यु किसी अस्त्र अथवा किसी शस्त्र से न हो। पृथ्वी अथवा आकाश में भी मेरी मृत्यु न हो, न मैं दिन में मरूं न रात में। जैसे ऐसे वचन सुने, ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, तुमने जो वर मांगे हैं बड़े दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। एवं वस्तु कह करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्यकश्यपु तो बड़ा अभिमान में भर गया कि मैं पूरी त्रिलोकी को जीत सकता हूं, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हिरण्यकश्यपु ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता लोग भयभीत हुए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग जाकर के पर्वत की कंदराओं में भगवान श्री हरि का भजन करो, क्योंकि भगवान श्री हरि ही वे सामर्थ्य रखने वाले हैं जो दीन जनों के दुख को दूर कर सकते हैं। अतः भगवान श्री हरि ही तुम्हारी इस विपदा का निवारण करेंगे। तुम कंदराओं में जाकर के उनके मंत्र का जप करते रहो। देवता लोगों ने
ऐसा ही किया जाकर के कंदराओं में तप करने लगे, मंत्र जप करने लगे। इधर हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, शेहलाद, अनुहेलाद, हेलाद और प्रहलाद। इनमें से 3 पुत्र हिरण्यकश्यपु के, शेहलाद, अनुहेलाद और हेलाद, आसुरी प्रवृत्ति के थे, किंतु चौथे पुत्र प्रहलाद का स्वभाव देवताओं के समान था। सदैव हरि भजन में लीन रहता, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, बालकों की बातें खेलता न था, बल्कि संतों के सत्संग से प्रीति करता था। ऐसा अद्भुत बालक। जब भक्तराज प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यपु ने उन्हें पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब प्रहलाद जी तो भगवान श्री हरि की भक्ति करते थे। पाठशाला में जैसे ही पढ़ने के लिए भेजा तो शुक्राचार्य जी की पाठशाला में गए, जो दैत्यों के गुरु हैं। उनके पुत्र, शुक्राचार्य जी के पुत्र थे सर्ण और अमरक। अब प्रहलाद अन्य दैत्य बालकों को सबको पढ़ाया करते थे वे। सब दैत्य बालक तो पाठ याद करके गुरुजी को सुना देते थे, किंतु प्रहलाद जी को पाठ न तो याद होता था, और जब गुरुजी ने कारण पूछा तब कहने लगे, गुरुदेव मुझे तो केवल एक ही नाम याद रहता है, वह है श्री विष्णु का नाम, सिर्फ कुछ याद नहीं रहता। एक दिन पाठशाला से आने के बाद प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि पुत्र, गुरुजी ने तुम्हें आज क्या पढ़ाया? पिता के वचन सुनकर के भक्तराज प्रहलाद बोले कि पिताश्री, मुझे यह सांसारी मोह माया विपत्ति का कारण जान पड़ती है। मुझे साधु महात्माओं का सत्संग और 8 पैर का हरि भजन अच्छा लगता है। श्री नारायण के चरणों का ध्यान करना अच्छा लगता है। उनके गुणा अनुवाद को गाना अच्छा लगता है। दृष्टि में रहने से तो दुखों के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे ही यह सुना, हिरण्यकश्यप क्रोध में बोला कि तेरी बुद्धि कैसे उल्टी हो गई? तू किसके बहकावे में आ गया है जो ऐसी बातें करता है? तू न जानता है कि तू श्री हरि नारायण कहकर के जिसको मान दे रहा है, उसी ने 12 अवतार धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला है। तू मेरे शत्रु का नाम लेकर के मुझे क्रोध न दिला। साधु संतों की संगत अच्छी नहीं होती, इसलिए अपने गुरु की आज्ञा मान करके जी लगा करके पढ़ा करो। तब प्रहलाद ने कहा, पिता महाराज, आप मेरी बुद्धि को बिगड़ी हुई समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आप श्री हरि नारायण की माया को नहीं जानते। उनकी माया के बिना तो ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, विद्या किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा, हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया। अनेकों दैत्यों को बुलाया, कहा कि दैत्य कुल में यह विष्णु स्वरूप वाला कांटा उत्पन्न हो गया है। मेरा कहना नहीं मानता, मेरे शत्रु का नाम जप करता है, उसकी बड़ाई करता है। बड़े लोग कह गए हैं कि जिस अंग में रोग होने की शंका हो, उस अंग को काट डालना चाहिए। अतः ऐसे दुर्बुद्धि बालक को तो मार डालना ही उत्तम है। तुम लोग जाकर के इसको मार डालो। जैसे ही सुना, दैत्य भक्तराज प्रहलाद को खींच करके बाहर लेकर के आए। त्रिशूल, तलवार, गदा आदि से मारने लगे, लेकिन भगवत कृपा के प्रभाव से, भगवान विष्णु के नाम जप के प्रभाव से जो भी अस्त्र शस्त्र दैत्य चलाते, शरीर में से आर पार निकल जाता और भक्तराज प्रहलाद को इसका भान भी नहीं होता। उनको इसका कोई घाव भी नहीं हुआ। वे तो आंखें बंद करके श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाए हुए चुपचाप बैठे रहे। अब दैत्यों ने सब अस्त्र शस्त्र निरर्थक समझ करके उस समय दैत्यों ने हिरण्यकश्यपु को बताया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब इसे मतवाले हाथी से कुचलवा दिया जाए। हाथी से कुचलवाया गया, सर्पों से डसाया गया,
फिर भी भक्तराज प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब दैत्यों ने उसे पर्वत से ले जाकर के खाई में धकेल दिया। इस पर भी भगवान श्री हरि की कृपा से भक्तराज प्रहलाद जो के तो बने रहे। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, कहा कि बहन तू आग से न जलने का वरदान प्राप्त है, जलती हुई अग्नि में रह करके तू तो सुरक्षित रहेगी, इसलिए तू प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जा, वह जल करके भस्म हो जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार, किंतु उस क्षण वह भूल गई कि उसे अग्नि में अकेले प्रवेश करने का वरदान है। वह खुशी खुशी लकड़ियों के मध्य में जाकर के बैठ गई। आग लगते ही शवते जल करके भस्म हो गई। भगवान के ध्यान में मग्न भक्तराज प्रहलाद उसी तरह बैठे रहे। आज भगवान के नाम जप के प्रभाव से भक्तराज प्रहलाद अग्नि में नहीं जले। तो इतनी महिमा देख करके हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, अवश्य ही इसमें अपूर्व सामर्थ्य है, यह निश्चित रूप से मेरा काल है। ऐसा विचार करके वह चिंतित हुआ। तब उसने गुरुपुत्र षंड और अमर्क को उन्हें समझाया कि दैत्यराज आप चिंता न करें, हमारे पिता शुक्राचार्य के आने तक इसे पहले की भांति पाठशाला भेजते रहे, और जैसे ही पिताश्री आएंगे उनके ज्ञान से इसकी बुद्धि पलट जाएगी, इसकी काया पलट जाएगी। यह सुनते ही बालक प्रहलाद हर्षित हो गए। हर्षित हुए क्यों? क्योंकि अब उन्हें एक अवसर और मिलेगा, अपने दैत्य सखाओं को भी भगवान के ज्ञान का उपदेश करने का अवसर उन्हें मिलेगा। भक्तराज प्रहलाद को पाठशाला में पुनः भेजा गया। तो एक दिन गुरु षंड और अमर्क जी किसी कार्यवश पाठशाला से बाहर गए। प्रहलाद ने अपनी वाणी से अन्य असुर बालकों को अपने पास बुलाया, कहा मित्रों, मानव जन्म बड़े भाग से मिलता है। अभी तक बालापर होने से तुम्हें सांसारिक माया का बंधन नहीं हुआ है। इस मनुष्य योनि में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु यह शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए बुद्धिमानों को वृद्धावस्था के आगमन का इंतजार करना मूर्खता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए जब समय मिले तभी भजन पूजन कर लिया करें, उसी में कल्याण है। कुत्ता, बिल्ली एवं अन्य पशु पक्षियों की योनि में पेट भरने एवं भोग करने तक का ज्ञान सीमित रहता है। हे मित्रों, बालकपन के 20 वर्ष खेल कूद में व्यतीत हो जाते हैं। 20 वर्ष वृद्धावस्था में दुर्बलता के कारण व्यतीत हो जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। तरुणाई के कुछ वर्ष शेष बचते हैं, किंतु उनमें से भी आधा समय सोने में चला जाता है। शेष स्त्री बच्चों के भरण पोषण में व्यतीत हो जाता है। प्रभु के चरणों का ध्यान एवं भजन करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए अभी से चेतना को जगा लेना उत्तम है। देवता लोग जप तप एवं पूजन करने से ही प्रसन्न होते हैं और त्याग भी कर देते हैं, किंतु भगवान श्री नारायण अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। मन, वचन एवं कर्म से हरि चरणों का ध्यान एवं स्मरण करने से प्राणी सदैव सुख में रहता है। इंद्रियों के वश में होकर इंद्रिय सुख की कामना करना नितांत मूर्खता है, क्योंकि इंद्रिय सुख सब योनियों में प्राप्त होता है, किंतु श्री नारायण का भजन दूसरी योनि में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सांसारिक सुखों को त्याग करके भगवत भजन करके अपना लोक एवं परलोक सुधार लो। मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता, यह तो श्री हरि की कृपा से प्राप्त होता है। प्रभु की कृपा से महाप्रलय काल तक अनेक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। जिस तरह आंधी वृक्षों एवं पत्तों को उड़ा ले जाती है, काल रूपी आंधी उसी प्रकार
तुम्हारे पूर्वजों को उड़ा करके ले गए और वही गति तुम्हारी भी होगी। इसलिए माया का त्याग करके प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उसी में कल्याण है। हे मित्रों, यह है विशुद्ध भगवत धर्म। मैंने देवर्षि नारद जी के मुख से सुना था, जो आज मैंने तुमसे कह सुनाया। तब दैत्य बालकों ने पूछा कि तुम्हें नारद जी मिले कहाँ थे? देवर्षि नारद ने तुम्हें कब उपदेश दिया था, कब तुम उनसे मिले थे? जैसे ऐसा पूछा, भक्तराज प्रहलाद ने कहा कि हे बंधु, जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने अच्छा अवसर जान करके हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया और शतबाहु, नमूची आदि दैत्य को मार कर भगा दिया और राजमहल में मेरी माता कयादु और अन्य स्त्रियां उनको पकड़ करके देवलोक ले गया और मेरी विलाप करती चली जा रही थी। तो उसी समय मार्ग से नारद जी जा रहे थे, उनसे भेंट हुई। उन्होंने इंद्र से कहा, है इंद्र, इन निरपराध स्त्रियों को तुम कहाँ ले जा रहे हो? यह अनुचित कर्म है, इसलिए तुम्हें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। तब देवराज इंद्र ने कहा, है देवर्षि दैत्यों ने हमारा राज्य छीन करके हमें अत्यंत दुखी किया है। हिरण्यकश्यप की यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ में अत्यंत प्रभावशाली पुत्र असुर रूप में पल रहा है। इसके बालक के उत्पन्न होने पर मैं उसे मार करके हिरण्यकश्यप की स्त्री को मुक्त कर दूंगा। जैसे यह वचन सुने नारद जी बोले, ही इंद्र, जिस बालक का वध करने की बात तुम कर रहे हो, उसे मारने में तुम समर्थ नहीं हो, क्योंकि इसके गर्भ में पलने वाला बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। यह महात्मा भगवत प्रेमी बालक है। यह सुनते ही इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और भक्ति भाव से उनकी परिक्रमा करके इंद्रलोक को चले गए। मेरी माता वही नारद जी के आश्रम में रह करके भगवत धर्म का उपदेश ग्रहण करने लगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्त्री का भगवत धर्म का उपदेश याद नहीं रहेगा, परंतु जो बालक इसके गर्भ में है वह इसे याद अवश्य रखेगा। अतः हे मित्रों, नारद जी का वह उपदेश मुझे उनकी कृपा से याद रहा और वही ज्ञान मैंने तुम्हें भी सुना दिया है और सुनाता हूं कि अवस्थाएं 3 होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था। तथा परमात्मा का तेज सब प्राणियों में रहकर जीवात्मा कहलाता है, जो सदैव एक सा रहता है, न घटता है न बढ़ता है, अथवा विषाद दुख नहीं होता। जीवात्मा अजर एवं अमर है, न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु। 6 तरह के विकार मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहते हैं: जन्म, अनुभूति, बुद्धि, परिणाम, जय और विनाश। किंतु इन विकारों का संबंध जीवात्मा से नहीं होता। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर मलिन है, किंतु आत्मा शुद्ध है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। यह शरीर स्वयं प्रकाशित नहीं होता, किंतु आत्मा स्वयं अपना प्रकाश होता है। आत्मा का स्वयं अपना प्रकाश होता है। शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान हो जाने पर प्राणी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। श्री नारायण की कृपा होने से सभी कलेश मिट जाते हैं और मुझे ही देखो, मेरे पिता ने मुझे मारने के लिए बहुत सा प्रयत्न किया, किंतु नारद जी के उपदेश और श्री हरि की कृपा से मेरा कुछ भी अहित न हुआ। तुम लोग यह विचार न करो
कि हम लोग मांसाहारी हैं, मदिरा पान करने वाले दैत्य पुत्र हैं, अतः हमारा तप एवं भजन पूजन स्वीकार करेंगे। मैं भी तो दैत्य पुत्र हूँ। इस प्रकार ज्ञान की बातें सुन करके दैत्य बालक कहने लगे, हे प्रहलाद, हम सभी बालक तुम्हारे ज्ञान उपदेश से बहुत प्रसन्न हैं। अब हम लोग भी गुरु जी की मिथ्या बातों को ग्रहण न करके भगवान के चरणों में प्रीति क्या करेंगे। और आज भक्तराज प्रहलाद तो ओम नमो भगवते वासुदेव कहते ही थे। आज पाठशाला में जितने भी बालक थे सबके सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र से पूरी पाठशालाएं गुंजायमान हो गई। अब जैसे ही सुंड और अमरक आए और बालकों की दशा देखी कि पूरे पाठशाला में जैसे ही बालकों की दशा देखी, भयभीत तो हो गए कि पूरी पाठशाला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी महामंत्र से गूंज रहा है। जाकर के सब वृत्तांत हिरण्यकश्यप को बताया। अपने पुत्र प्रहलाद एवं अन्य बालकों के नारायण के प्रति प्रीति देख करके हिरण्यकश्यप ने आज निश्चय कर लिया कि प्रहलाद को मार डालना उचित है। उसने क्रोध करके कहा, अरे बालक, मैंने तुझे दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम न ले, परंतु तू स्वयं तो बिगड़ ही रहा है, साथ ही साथ असुर बालकों को भी पथ भ्रष्ट कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। नारायण का नाम जप कर मेरे शत्रु का नाम जप करके तू भी मेरा शत्रु बन गया है। मुझे मालूम हो गया है कि तेरी मृत्यु के दिन निकट आ गए हैं। तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। देखता हूं कि मुझ काल के हाथ से तेरा नारायण तेरी रक्षा कैसे करता है। जैसे ही पिता के वचन सुने प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताश्री, जिस सर्वशक्तिमान से संपूर्ण जगत के प्राणी हैं, जिसकी शक्ति से तुम्हारा राज्य स्थापित है, वही आदि पुरुष मेरी रक्षा करेंगे। आप तीनों लोक के देवता, दानव, किन्नर एवं यक्ष को अपने अधीन समझ रहे हैं। यह भी श्री हरि की कृपा ही है। अतः हे पिता महाराज, आप राक्षसी स्वभाव एवं अधर्म को त्याग करके मन एवं इंद्रियों को वश में रख करके भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में स्वयं को अर्पित कर दो। वे परम कृपालु है, तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा करके अभय गति प्रदान करेंगे और भव रूपी अपार सागर से पार लगा देंगे। जैसे प्रहलाद जी का उपदेश सुना, हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध में सुलगने लगी, चेहरा लाल हो गया। तब वह क्रोध में भर करके बोला, अरे मूर्ख, तुम मुझे विश्व विजयी को ज्ञान का उपदेश दे रहा है। अब तक मैं तेरे वचनों को बालक, एक नादान बालक समझ करके क्षमा करता आया हूँ, किंतु पानी सिर से ऊपर उठने लगा है। तू समझने वाला नहीं है। यह कह करके वह अपने हाथ में खड़क लेकर के सिंहासन से कूद पड़ा, आंखें लाल करके बोला कि जिस नारायण का तू दिन रात ध्यान करता है, क्या वह नारायण इस खंबे में भी है? अगर है तो आज उसे बुला कि वह आकर के तेरी रक्षा करे। हिरण्यकश्यप के वचन सुन करके प्रहलाद जी को जैसे ही मारने के लिए खड़क उठाया, उसी समय घनघोर शब्द हुआ। उस शब्द से वहां उपस्थित सभी दैत्य भय से थर थर कांपने लगे। कुछ तो दहल करके मूर्छित हो गए। उस भयंकर गर्जना के साथ खंबा फट गया। श्री हरि नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। भगवान श्री नरसिंह प्रकट हुए। उनके देखते ही भय से हिरण्यकश्यप के हाथ से खड़क छुटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आज भक्त के कारण भगवान उस 5 वर्षीय बालक की बात रखने के लिए भगवान आज खंबे से भी प्रकट हो गए। ऐसे भक्त वत्सल श्री नारायण भगवान है। धन्य है उनकी भक्त वत्सलता। भक्तों के लिए सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं।
श्री रामचरितमानस में भी कहा है कि भक्त के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, भक्त को तो जो चाहे मैं दे सकता हूँ। आज भक्तराज प्रहलाद के लिए भी भगवान जी ने यह कथन चरितार्थ किया है। भक्तराज प्रहलाद के निमित्त आज भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए हैं। जो स्वरूप पहले कभी देखने को नहीं मिला, आज भक्त के लिए प्रकट किया है। धन्य है भक्त वत्सल भगवान श्री हरि। तो भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। और उदारता तो देखिए, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। करते हो भूल जाते हो, कितने दयाल हो, है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। प्रहलाद को बचा लिया, खम्बे से आ गई, प्रहलाद को बचा लिया, खम्बे से आ गए। ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। जब गज को पकड़ा ग्राह ने तेरी पुकार की, जब गज को पकड़ा ग्राह ने तेरी पुकार की, पल में बचा लिया आपने, देरी नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। तो ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान, भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने श्रीमुख से भगवान कहते नहीं हैं। उदारता से भरे हुए श्री नारायण भगवान आज नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, आज भक्त के लिए। और ऐसा स्वरूप भगवान श्री नरसिंह का है कि जिनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। उनके स्वरूप को देख करके सब हिरण्यकश्यपु वैसे भयभीत हो गया। पीले नेत्र, भयंकर दांत और उनके गर्दन के बाल उन्हें और अधिक भयंकर बना रहे थे। उन्होंने 10 योजन का विशाल शरीर धारण किया था। अद्भुत स्वरूप को देख करके मनी मन हिरण्यकश्यपु विचार करने लगा कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा। उसे ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान याद आने लगा। उन्होंने कहा था कि तू न तो मनुष्य से मरेगा, न देवता से, न राक्षस से, और न ही गंधर्व किन्नर के हाथों से ही मरेगा, न पशु से, न पक्षी से, न मनुष्य से मरेगा, न पशु से। उन्होंने कहा था कि न तू रात में मरेगा न दिन में, और इस समय संध्या का समय है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी का वचन सत्य होने वाला है। यह मेरा काल बन करके उत्पन्न हुआ है। किंतु फिर विचार किया
कि हो न हो यह महामायावी विष्णु ही मुझे मारने के लिए प्रकट हुआ है। मैं तो अत्यंत बलशाली हूं, यह मेरा क्या बिगाड़ देगा। ऐसा कह करके अपनी गदा लेकर के नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, किंतु भगवान श्री नरसिंह ने उसके इस तरह आते हुए इस तरह पकड़ा जैसे सिर्फ चूहे को पकड़ता है। हुंकार करते ही भयंकर अट्टहास करते हुए भगवान ने उछल करके उसकी गदा छीन ली और उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया। और भगवान बोले, हे दैत्यराज, तुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि न तू मनुष्य से मरेगा न पशु से। तो मेरा यह स्वरूप न पशु का है न मनुष्य का, न ही देवता किन्नर यक्ष आदि का, न रात है न दिन है। इस समय तू आकाश में भी नहीं, पृथ्वी पर भी नहीं, न घर के बाहर है न भीतर, क्योंकि तेरा शरीर मेरी जांघों पर और भवन के दरवाजे पर है, और तुझे न अस्त्र से मार रहा हूं न शस्त्र से मार रहा हूं। यह कह करके भगवान ने अपने नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर डाला और भगवान श्री ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जी ने आज ऐसी भयंकर गर्जना की है, उनके अट्टहास से आकाश पाताल थर्राने लगे, समस्त ब्रह्मांड कांप गया, पृथ्वी डगमगाने लगी। देवता अत्यंत चिंतित हुए, किसी को उनके सम्मुख जाने का साहस न हुआ। सभी देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा। देवताओं ने जैसे ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने जाकर के स्तुति की, किंतु फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भगवान रुद्र ने स्तुति की, फिर ने क्रोध शांत हुआ। भगवान रुद्र ने कहा कि हे भगवान, आपके क्रोध का समय प्रलय के लिए होता है। हे सर्वशक्तिवान प्रभु, अभी उसका समय नहीं है। आपने दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मारने के लिए क्रोध किया था, वह मारा जा चुका है। इसके पश्चात वरुण, कुबेर, विद्याधर, यक्ष, किन्नर द्वारा स्तुति करने पर भी भगवान का क्रोध आज शांत नहीं हो रहा है। तब वे आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, और सोच ले कि यह नरसिंह अवतार केवल भक्त के लिए, भक्त प्रहलाद के लिए हुआ है। उनकी रक्षा के निमित्त नारायण ने धारण किया है, और उन्हें से विनती करने पर इनका क्रोध शांत होगा। तब वे सब लोग प्रहलाद जी के पास आए और बोले, हे भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने में तुम ही समर्थ हो। देवताओं के वचन सुनकर के प्रहलाद जी ने बहुत अच्छा ऐसा कहा, और दंडवत करके श्री नरसिंह भगवान के सम्मुख गए और उनके चरणों में आज अपना सिर रख दिया। भगवान श्री नरसिंह ने जैसे प्रहलाद जी ने उनके चरणों में सिर रखा और स्तुति की, तब भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी को प्रेम पूर्वक अपने चरणों से उठा करके गोद में बैठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेर करके बोले, हे पुत्र, तू भय न कर और प्रसन्न होकर अपनी अभिलाषा प्रकट कर। तब भक्तराज प्रहलाद के नेत्रों में अश्रु भर आए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हूं। मुझे संसार के भयंकर चक्र से भय है, इसलिए हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा के बिना न जाने कब तक इस संसार के भवजाल में भटकता रहूंगा। यह शरीर अविद्या के कारण अनेक कर्म करता हुआ अनेक योनियों में भ्रमण करता है। आपकी यह माया मुझे अत्यंत दुख दे रही है। हे पालनहार, जिस तरह मुझे धर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर के मेरी रक्षा की, इसलिए मैं अपने समान दूसरे का भाग्य नहीं समझता। मैं दैत्य कुल में जन्म लेने वाला ज्ञानी बालक हूँ, आपकी स्तुति करना नहीं जानता, किंतु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप उत्पत्ति करता, पालन करता, विनाश करता है।
तीनों लोक आप में निहित है। युग युग में धर्म की रक्षा के हेतु आप अवतार ग्रहण करते हैं और इस कलयुग में गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए आपको त्रियुग भी कहते हैं। देवता दानव आदि आपके भयंकर स्वरूप से डरते हैं, किंतु मैं भय नहीं मानता, क्योंकि आपने यह अवतार धारण करके मेरे प्राणों की रक्षा की है। जैसे भक्तराज प्रहलाद ने ऐसी स्तुति की और वे चुप हुए, तब भगवान श्री नरसिंह पुनः बोले, क्या कि हे भक्तराज प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वर चाहा मन देना चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मांगो। तब भक्तराज प्रहलाद जी बोले कि हे दीनदयाल, संसारी सुख सदैव स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। आप संसारी सुख का वरदान देकर जन्म मरण के वेह में लिप्त करना चाहते हैं, जबकि मैं विषय भोगों से दूर रहकर आपकी निर्मल भक्ति चाहता हूँ। मैं आपकी निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाला सेवक हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी प्रसन्नता, हे प्रभु, आसन होकर के मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, किंतु मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरी सभी कामनाएं प्रभु जी नष्ट हो जाए। आज की मेरी सभी कामनाएं नष्ट हो जाए। हृदय में कामना उत्पन्न होने से धर्म, धैर्य, लज्जा एवं बुद्धि किनारा कर जाते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों के राज्य में से उत्तम कोई वस्तु नहीं, क्योंकि वह भी स्थिर नहीं रहती। फिर किस लिए आपसे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किस वस्तु की मांग करूं? मेरी इच्छा है कि ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं का सत्संग मुझे प्राप्त होता रहे और पल भर के लिए भी प्रभु आपका नाम न भूलूं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर के भक्त प्रहलाद प्रेम अश्रु बहाते हुए बार बार भगवान नरसिंह की विनती करने लगे। तब नरसिंह भगवान बोले, हे पुत्र प्रहलाद, तू मेरा परम भक्त है, तुझे किसी वस्तु की कामना नहीं, फिर भी मेरी आज्ञा मान करके एक मनवंतर तक राज्य करो, और नहीं तो क्योंकि यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो राज्य के मनुष्य कहेंगे कि हरि भक्त होकर के भी प्रहलाद ने राज्य नहीं पाया। तो धैर्य धारण करके राज्य कर और मेरी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं सताएंगे। सदैव मेरा स्मरण करता रहेगा और महाप्रलय काल तक संसार में तेरा यश समर रहेगा। तब प्रहलाद जी बोले, हे दीन दयालु, हे भक्त वत्सल कृपा निधान, मेरे पिताश्री अपनी तामसी प्रवृत्ति के कारण आपको अपना शत्रु समझते थे, जिस कारण वे नरक भोग रहे हैं। आप उन पर कृपा करते हुए सदगति प्रदान करें। प्रहलाद जी के वचन सुनकर के भगवान नरसिंह बोले, हे पुत्र, तू अपने पिता के लिए चिंता मत कर। जिस कुल में तेरे जैसा हरि भक्त उत्पन्न हो जाए, उस कुल में तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। उस कुल वाले शोभन में भी नरगति को प्राप्त नहीं करते। मैंने तेरे 21 पूर्वजों को नरक से निकाल करके स्वर्ग भेज दिया है, फिर तेरे पिता को नरकवास कैसे रहेगा? तब नरसिंह भगवान की आज्ञा पाकर के भक्तराज प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के तन का दाह संस्कार किया, और तब स्वयं भगवान श्री नरसिंह ने भक्तराज प्रहलाद का राज्याभिषेक किया है अपने हाथों से। धन्य है भक्तराज प्रहलाद, जिन्हें भगवान जी की इतनी अनूठी कृपा अनुभूति मिली है, उनका आशीर्वाद मिला है। प्रहलाद जी को शुभ आशीर्वाद देकर के नरसिंह भगवान देवतागण सभी चले गए। उसके बाद भक्तराज प्रहलाद भी भगवान की आज्ञा से
राज्य करते रहे। जिस प्रकार भगवान नरसिंह आज्ञा देकर के गए थे, उस राज्य को पालन करने का भक्तराज प्रहलाद जी ने उसको निभाया। इस प्रकार आज हम सभी ने भगवान नरसिंह के अवतार और भक्तराज प्रहलाद के दिव्य चरित्र को श्रवण किया है। कहते हैं भक्तराज प्रहलाद के चरित्र का गान करने से भगवान श्री नरसिंह की कृपा बनी रहती है और उनके कृपा से जीवन के सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और जीवन में आनंद एवं उनकी कृपानुभूति प्राप्त होती है। तो आज हम सभी ने उस दिव्य चरित्र को श्रवण किया है। इसी के साथ जय श्री सीताराम। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।